ये नोट कर ले। नो एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 2 इस तरह से कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम कीजिए। सवाल क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम कीजिए। पहली मिसाल इसमें है कि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन को कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। कैसे पहचाना पैरामीट्रिक फंक्शन? दो मुतगय्यर किसी एक मुश्तरक मुतगय्यर के तफाउल है। दो मुतगय्यर एक्स वाई है और मुश्तरक मुतगय्यर कौन सा है? थीटा है। तो ये थीटा पैरामीटर के लिहाज से ये क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो नाउ वी विल फाइंड dy by dx। नाउ दिए गए तफाउल लिख लेंगे, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ना थीटा पैरामीटर के लिहाज से dy by dx का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में dy by d थीटा और dx by d थीटा हमने मालूम करा है इससे पहले भी, अब वो मालूम करेंगे। dy by d थीटा कहां से मिलेगा? y बराबर a into 1 minus cos theta। Now differentiate with respect to theta। differentiate with respect to theta। थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लिए तो dy by d थीटा। ओके, अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। a जरीब है, इसको जैसा का वैसा 1 माइनस cos थीटा। देखिए पूरा ब्रैकेट के बाहर 1 a है और ये फंक्शन है तो ये जरीब हो गया, इसलिए a जैसा का वैसा। ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि मुस्तकिल है, माइनस जैसा का वैसा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin थीटा। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 0 तो रहेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस sin थीटा मतलब sin थीटा, a sin थीटा। ये हो गया मसाला नंबर 2। समझ में? माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस sin थीटा इज sin थीटा a into sin थीटा। ये मसाला 2 हुए। अब इसके बाद मसाला नंबर 3 मालूम करेंगे, वो dx by d थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस sin थीटा। Now again differentiate with respect to theta। differentiate with respect to theta। Now what is the derivative of x with respect to theta? dx by d theta। dx by d theta। अब आपको मालूम है डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है हमको, तो a जरीब है एज इट इज, ठीक है। therefore d d theta of theta minus sin theta। a जरीब है बाहर रख दिए और d by d theta is equal to theta minus sin theta। Now we will take the derivative of a as it is। Derivative of theta with respect to theta 1। x का डेरिवेटिव with respect to x 1, तो theta का डेरिवेटिव with respect to theta 1 minus derivative of sin theta is cos theta। So therefore finally this is equation 3। dx by d theta is equals to a into 1 minus cos theta। Now therefore from 1 मसावत 1 में 2 और 3 की मत मसावत 1 में रखने में क्या मिलेगा? dy by dx is equals to, तो dy by d theta is a sin theta। a sin theta and नसब नंबर dx by d theta क्या है? a into 1 minus cos theta। this a will cancel with this a। therefore final value of dy by dx is dy by dx is equals to sin theta upon 1 minus cos theta। dy by dx is equals to sin theta upon 1 minus cos theta। अब हमें सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो हमें इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अभी याद रखना है आपको, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड करेंगे। इसको
ज़ाब्तों के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो सिंप्लीफाइड सूरत आएगी उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले नोट कर ले, उसके बाद हम सिंप्लीफाइड करेंगे। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस sin थीटा। ठीक है, मैं ये ज़ाब्ते लिख रहा हूं यहां पर। sin थीटा का ज़ाब्ता है 2 sin थीटा बाय 2 into cos theta by 2. Similarly, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. तो ये दो ज़ाब्ते हैं जिसके मदद से हम दिए गए तफावत को पहले देखे तब dy by dx को मुख्तसर करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो पुट दिस फॉर्मूले dy by dx is equals to, तो sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 upon 1 minus cos term 2 sin square theta by 2. This 2 will get cancelled with this 2. Sin theta cancels with one of the sin theta. Cos theta by 2 upon sin theta by 2 बचा है, तो ये हो गया dy by dx is equals to cot theta by 2. cot theta by 2. dy by dx is equals to cot theta by 2. इसलिए इसको इस तरह से मुख्तसर करना है। अब आप देखें, अब इसे डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन differentiate with respect to x। याद रखो ये x से लिख करना है। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब थीटा का किरदार खत्म हो गया, यहाँ पे dy बाय dx हो गया। अब नाउ डी डी एक्स ऑफ dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ cot theta by 2. This step is very important. These two steps is very important. Now what we have to take the derivative. Now this is d square y upon dx square is equals to. Now अब आपको वर्ड्स देखना है। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। फंक्शन में मुतगय्यर क्या है, x है कि नहीं, थीटा। यहाँ देखना फंक्शन किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, x के लिहाज से, लेकिन फंक्शन में क्या है, थीटा है, x नहीं है, थीटा है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या लेगा, चेन रूल की मदद से लेंगे। अब चेन रूल किस तरह लगाना है ये देखना, समझना है आपको कि x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है थीटा का, तो हम कैसे लेंगे, डी डी थीटा किसके लिहाज से, थीटा है, तो पहले डी ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाय 2 और इसी को कंटिन्यू करते हुए टी थीटा बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब भी थीटा के अगर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और फंक्शन दूसरे मुतगय्यर में जैसे यहाँ थीटा में है, तो उसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पहले थीटा के लिहाज से लेंगे और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स, इस तरह से हम लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाय 2 तो मिल जाएंगे, कॉट एफ ऑफ एक्स का दाम तो लगेगा, लेकिन ये व्हाट अबाउट d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx की कीमत हमारे यहाँ हमें मालूम नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमें dx बाय d थीटा, ये देख रहे हैं dx बाय d थीटा की कीमत हमारे पास है a into 1 minus cos थीटा। तो सो d थीटा बाय dx की कीमत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन dx बाय d थीटा की कीमत हमारे पास है। तो हम कैसे लिखेंगे d थीटा बाय dx को इन टर्म्स ऑफ dx बाय d थीटा, तो इसको माकूस की शक्ल में लिखेंगे। तो पहले इसको लिख ले, फिर किस तरह से लिखते हैं आगे बताता हूं आपको। अब देखिए आप दो अमल एक साथ करके बताता हूं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डी बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाय 2, यानी यहाँ कॉट एफ ऑफ एक्स का दाब्ता लगेगा। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का दाब्ता क्या है, टी डी एक्स ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इस तरह से दाब्ता है। तो ये होगा माइनस कोसेक
स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कितना है थीटा बाय 2 इंटू डी डी थीटा ऑफ थीटा बाय 2 इंटू ये हो गया इसका डेरिवेटिव लेना। अब ये डी थीटा बाय डी एक्स, अब डी थीटा बाय डी एक्स को एक्सप्रेस करेंगे हम डी एक्स बाय डी थीटा में, तो किस तरह करेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा का मतलब क्या है डी थीटा बाय डी एक्स। ये क्यों एक्सप्रेस करा हमने इस तरह से, ये हमेशा अक्सर करना पड़ेगा आपको इस तरह से, क्योंकि हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू है ना कि डी थीटा बाय डी एक्स की। तो जब डी थीटा बाय डी एक्स है और दिया हुआ हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा है, तो उसको डी थीटा बाय डी एक्स को कैसे लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा नो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस cos थीटा फ्रॉम 3 या यूजिंग 3। 3 की कीमत ध्यान रख दिया आपने dx बाय डी थीटा की a इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, इस तरह से अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे, नोट कर ले इसको। नाउ माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा की कीमत क्या होती है, इससे पहले लिखा है मैंने अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। So now and 1 upon sin square x is cosec square x। 1 upon sin square तो ये 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर बाय थीटा बाय 2। अब ये 1 upon sin स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर है, तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या क्या लिखेंगे माइनस पहले 1 अपॉन ये 2 से 2 को जरा हो जाएगा 4 और ये a से जरा होके 4a, ठीक है। इसके बाद ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, समझ में माइनस पहले 2 2 जा 4 4 इंटू ए 4a कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ फाइनल आंसर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर is equals to minus 1 upon 4a into cosec square, sorry cosec square n square ऐड होके 4 हो जाएगा, cosec की होगा 4 थीटा बाय 2। तो इस तरह से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन 4a इंटू cosec की होगा 4 थीटा बाय 2। इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लें। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर ये स्टेप है, ये 2 नंबर स्टेप, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि इस तरह से हमने डी एक्स का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से लेना है, सॉरी एक्स के लिहाज से लेना है थीटा का डेरिवेटिव, तो पहले डी थीटा बाय डी बाय डी थीटा से लेंगे डेरिवेटिव और डी थीटा बाय डी एक्स साथ में ये चेन रूल की वजह से, फिर डी थीटा बाय डी एक्स को पहले लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, फिर डी एक्स बाय डी थीटा हमें ऑलरेडी मालूम है वो कीमत रखकर इस तरह से हम सिंपलीफाई करेंगे। नोट कर ले इसे और 1 से 2 मरतबा ऐसे लिख कर देखें। मिसाल नंबर 2 की दूसरी मिसाल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन यहाँ पैरामीटर मखसूस कीमत पर, पैरामीटर की मखसूस कीमत पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है। आपने इससे पहले रुतबे वाले मुश्तक में मालूम किए थे डी वाई बाई डी एक्स थीटा कीमत पर। अब हम क्या करेंगे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कीमत मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा और फिर थीटा की कीमत उसमें रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह हल करते हैं। तो मिसाल नंबर 2 का हल शुरू।
आपको मालूम है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स और वाई थीटा में एक्सप्रेस है, तो ये पैरामीटर फंक्शन, तो सबसे पहले दिए गए दफा लिख लो, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए बी साइन थीटा। नाउ एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा। सो थीटा पैरामीटर के लिहाज से dy बाय dx की कीमत क्या होगी, तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, इसको मसावत एक दे देंगे। नाउ dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा मालूम कर लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू, ये हमने हल कर चुके हैं इससे पहले भी, आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा का डेरिवेटिव b जरूर है एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। इसको मसाला नंबर नौ, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, therefore differentiate with respect to थीटा, तो dx by d थीटा इज इक्वल्स टू, a जरीब है एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, तो फाइनली dx by d थीटा कितना हो गया, माइनस a साइन थीटा। therefore ये मसावत नंबर 3, मसावत नंबर 3। अब ये 2 और 3 कीमत मसावत 1 में रख देंगे, therefore from 1 मसावत 1 में रखने पर dy by dx is equals to, dy by d theta is b cos theta upon minus a sin theta। so dy by dx की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, dy by dx is equals to minus b upon a into cos theta upon sin theta कितना होगा, cot theta, माइनस b अपॉन ए cot थीटा। इस तरह से dy by dx निकालेंगे हम। अब हमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले नोट कर ले इसे मुकम्मल तौर पे, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम आगे। तो dy by dx is equals to minus b upon a cot theta। Now we have to differentiate again differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, dy by dx बराबर माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है। नाउ डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जो है ये जरीब है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉट थीटा, डी डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। नाउ डी स्क्वायर y upon dx square, ddx और dy by dx is d square y upon dx is equals to minus b upon a। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखिए डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है, और फंक्शन क्या है, थीटा में है, तो पहले क्या करेंगे हम, डी डी थीटा जिस मुतगय्यर का फंक्शन है, पहले डी डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, ये चेन रूल है। इस तरह से डी डी टी थीटा ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बटे डी एक्स, इस तरह से। तो डी बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। नाउ माइनस बी अपॉन ए, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। हमारे पास जो मसावत 3 में जो दी हुई है वो डी एक्स बाय डी थीटा की कीमत दी हुई है, और यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स है, तो कन्वर्ट डी थीटा बाय डी एक्स इंटू इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा। वो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, मार्कुस ले लीजिए 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा।
तो dx 1 अपॉन dx बाय डी थीटा का मतलब क्या होता है, d थीटा बाय dx। नाउ दिस माइनस माइनस प्लस b अपॉन a कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन dx बाय डी थीटा 1 अपॉन माइनस a sin थीटा यूजिंग इक्वेशन 3। मसाला 3 का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, dx बाय डी थीटा की कीमत क्या आ गई, माइनस a इंटू साइन थीटा। ना अब आप देख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक हमें जो है थीटा बराबर पाई बाय 4 पर कीमत मालूम करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो आपको मालूम है कि साइन पाई बाय 4 कीमत हमें मालूम है क्योंकि मेरी कीमत आसानी से याद रहती है, लेकिन कोसेक पाई बाय 4 कीमत आसानी से याद नहीं रहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है, हाँ आप ये भी कर सकते हैं कि साइन पाई बाय 4, वी नो दैट साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2। देयरफॉर कोसेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, फिर कोसेक पाई बाय 4 हो जाएगा रूट 2, क्योंकि एक दूसरे के माकूस रहते हैं। साइन पाई बाय 4 सॉरी कोसेक पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, दैट मींस रूट 2। इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इस सूरत में कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ज़रब करके b अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी एज इट इज, ये माइनस के साइन यहाँ लगा देंगे दरमियान में, माइनस बी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 upon sin theta is cosec theta. Therefore, minus b upon a square into cosec cube theta. Cosec cube theta. तो d square y upon dx square की कीमत कितनी आएगी, b square y upon dx square की कीमत कितनी आएगी, माइनस b अपॉन a स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा। नाउ अब हमें थीटा बराबर पाई बाय 4 मालूम करना है। देयरफॉर थीटा बराबर पाई बाय 4 पर, थीटा बराबर पाई बाय 4 पर ये कीमत कितनी आएगी, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा बराबर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक पाई बाय 4 क्यूब। और जस्ट नाउ वी नो दैट साइन पाई बाय 4 जो है वो 1 अपॉन रूट 2 है। देयरफॉर कोसेक पाई बाय 4 क्या होगा, इसका माकूस 1 अपॉन रूट 2 का माकूस कितना होगा, रूट 2। इस तरह से कोसेक पाई बाय 4 वो कितना आ गया, देयरफॉर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 का क्यूब। नाउ रूट 2 का क्यूब क्या होता है, रूट 2 का क्यूब जो होता है वो, ठीक है यहां तक लिख लें फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ना रूट 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, रूट 2 को 3 मरतबा ज़रब दे देंगे तो ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2 बी अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। रूट 2 का क्यूब कितना होता है, 2 रूट 2, सामने लिख देंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बी अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 की दूसरी मिसाल, इसे हल करके हमें कीमत मिल गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो नोट कर ले इसे, इसमें इंपॉर्टेंट 2 स्टेप ये याद रखना है आपको। जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन की वजह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना रहा तो इस तरह की स्टेप्स आती हैं जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना हो। ठीक है, मिसाल नंबर 2 की 2 मिसालें हमने हल कर ली। आइए अब हम इसके होमवर्क देखते हैं। 2 मिसालें आप लोगों की होमवर्क है, पहले नोट कर लें।
आइए मिसाल नंबर 2 के लिए जो होमवर्क है वो दो मिसाल इस तरह से। मिसाल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम कीजिए। सवाल उसी तरह से। पहली मिसाल है x बराबर 280 स्क्वायर कॉमा y बराबर 480। आप देख रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन है, t पैरामीटर है, ठीक है। तो आपको इसे इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। पहली मिसाल की मदद से आप ये हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी मिसाल थीटा बराबर पाई बाय 2 पर x बराबर sin थीटा y बराबर sin क्यूब थीटा की डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कीमत मालूम करना है थीटा बराबर पाई बाय 2 पर। तो दूसरी मिसाल भी इसी तरह से हमने थीटा बराबर पाई बाय 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा पैरामीटर के लिहाज से पैरामीट्रिक फंक्शन का डी बाई dx का पता लगाएंगे। अब ये यहाँ याद रखेंगे sin क्यूब थीटा, याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जब भी कुवत की अलामत रही तो हम जो जाब्ता इस्तेमाल करते हैं वो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की कुवत n का जाब्ता इस्तेमाल करते हैं, और वो है एफ ऑफ एक्स की कुवत n इंटू एफ ऑफ एक्स की कुवत n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जाब्ता हिंट है इसके लिए। ये साइन क्यूब थीटा, याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जब भी कुवत की अलामत हो और उसका डेरिवेटिव लेना है तो जाब्ता क्या लगेगा, एफ ऑफ एक्स की कुवत n वाला n इंटू एफ ऑफ एक्स की कुवत n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हुए याद रखना है वो दो स्टेप्स, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और फिर उसके बाद फाइनल कीमत में थीटा बराबर पाई बाय 2 रखेंगे और फाइनल आंसर हमें हासिल होगा। इस तरह से आपको मिसाल नंबर 2 के ये दोनों होमवर्क करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।